हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना यादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट, WRC से सेंट्रल काउंसिल इलेक्शंस लड़ रही हूँ। और मैं अभी बहुत से लोगों से मिल रही हूँ और एक जो कॉमन बात जो सामने आई है कि ICI के अंदर जो उसके सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है, वहाँ पे डिजिटाइजेशन की काफ़ी कमी है। वैसे तो ICI ने डिजिटल सिस्टम्स बनाए हैं, लर्निंग मैकेनिज्म बनाए हैं, LMS पोर्टल भी है उनका, SSV पोर्टल भी चल रहा है काफी अच्छा। बट जिस लेवल का हम सोचते हैं उस लेवल पे शायद वो नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे छोटा सा इनिशिएटिव हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो हमको NOC नहीं देता है, या व्हेन वी राइट अ ईमेल इट गेट्स इग्नोर्ड। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका NOC जो है वो मिला नहीं मिला, आप उस होसा जैसे में रह जाते हो कि वो मिला कि नहीं मिला, एंड वेदर यू शुड टेक द ऑडिट और शुड यू नॉट टेक द ऑडिट, फ्यूचर रिपरकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें छोटी सी एक बात ये बनती है कि अगर हम इसको डिजिटाइज कर दें तो प्रोसेस को, आपका SSP पोर्टल लाइव है जहां पे आपकी मेंबरशिप की सारी डिटेल्स हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको अपने मेंबरशिप पोर्टल पे जाके, SSP पोर्टल पे जाके आपको अपने लॉगिन आईडी से एज अ इनकमिंग ऑडिटर एक रिक्वेस्ट रेज करनी है आपको रिटायरिंग ऑडिटर के मेंबरशिप आईडी पे, जहां पर आप सिन नंबर डालोगे उस कंपनी का जिसके आप ऑडिटर बनने वाले हो, और सामने वाले को ऑप्शन चले जाएगा कि द इनकमिंग मेंबर ऑडिटर हैज रेज्ड अ रिक्वेस्ट एंड you need to confirm whether you are okay with the incoming auditor and you are okay to give the NOC, and there should be an option of yes with remarks, no with remarks. So the retiring of auditor अपनी स्वेच्छा से उसको yes लिखना है तो वो yes लिख दे, no लिखना है तो no लिख के सबमिट कर दे, और वो जो मेल है वो उनको चले जाएगा सामने वाले को, और SSP पोर्टल पे भी वो लाइव दिखाई देगा। होता ये है कि ट्रांसपेरेंसी भी आ गई, सामने वाले की कम्युनिकेशन भी क्लोज हो गई, और होगा ये कि उसमें एक एक्सपायरी मैसेज भी होगा कि अगर 3 दिन में आपने रिवर्ट नहीं किया तो मैसेज एक्सपायर हो जाएगा, देन द रिक्वेस्ट कैन बी री रेज्ड। सेकेंड थिंग इज ICI becomes equally aware that how many hands have changed in the statutory auditor positions. So जितनी भी कंपनीज है उसके पोजिशनिंग में अगर आप देखोगे तो पूरे ईयर में कितने कंपनीज है जिसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स मूव करते हैं। एक डैशबोर्ड बना दो बेस्ड ऑन द SSP पोर्टल डेटा। It will help the society to recognize as to whether the auditors are moving fast, they are moving slow. जो आपका रोटेशन वाला जो कंसेप्ट है वो भी इजी हो जाएगा वहां से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर कोई 5 साल के बाद रिटायर होना चाहिए तो उसने रिटायर हुआ कि नहीं हुआ, और रिटायर होने के बाद जो पार्टी इनकमिंग है वो भी इंडिपेंडेंट पार्टी है कि नहीं है। तो छोटा सा एक प्रोसेस है जो डिजिटल सिस्टम से हम कर सकते हैं। नॉट ओनली इट विल गिव यू कंफर्ट बट इट विल ऑल्सो क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल 3 लेवल्स। जिसने जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो गई कि उसने NOC ओके कर दिया या नहीं ओके किया तो उसके क्या रीजंस है, और जो इनकमिंग ऑडिटर है उसको भी कंफर्मेशन आ गई। सो वो उस डिलेमा में नहीं है कि उसको कब मिलेगा, कब होगा, दिया नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ प्रिंट आउट ऑफ एन ईमेल रिसीव्ड ऑन अ प्रोप्राइटरी मेल एंड कीपिंग इट इन फाइल एंड नॉट एबल टू रिट्रीव व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, इट्स बेटर टू हैव इट ऑन अ डिजिटल पोर्टल टू बी एक्सेस्ड एट अ रियल टाइम। कर सकते हैं ना इसको हम लोग, छोटी सी चीज है बट इट विल रिलीव द लाइफ्स ऑफ मेनी ऑफ द ऑडिटर्स इनकमिंग और आउटगोइंग, and it will also bring clarity in terms of the accountability also. So my proposition is, let's start digitizing the smallest of process. It will not only help you to bring more clarity to the process of the members office also. So let's do it, friends. Let's bring the change in ICI. We can start from the smallest level. Thank you so much for the patient listening.